मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। एक मजबूत लोकतंत्र को बनाए रखने में मीडिया की मुख्य भूमिका होती है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए लोकतंत्र की बुनियाद पत्रिका ने अपने प्रकाशन के 11वें वर्ष पूर्ण कर 12वें वर्ष की ओर बढ़ चली है। इसको लेकर संस्था द्वारा 13 जून को वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर दिल्ली सरकार के गृह विभाग में कार्यरत आईएएस अधिकारी संतोष कुमार राय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इसके अलावा कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव और भाजपा के दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष गजेंद्र यादव विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर विनोद बब्बर और दीप प्रज्वलनकर्ता रमेश यादव की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस 11वें वार्षिकोत्सव समारोह के दौरान एक के बाद एक उत्कृष्ट प्रस्तुति देखने को मिली। वहीं दूसरी ओर रेवती कलांजलि ग्रुप ने सरस्वती वंदना के माध्यम से कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इस दौरान बीजेपी नेता गजेंद्र यादव ने कार्यक्रम में शिरकत कर पत्रिका के संपादक गणेश यादव को बधाई दी। दूसरी ओर देवेंद्र यादव ने पत्रिका की इस सफलता के लिए उन्हें बधाई का पात्र बताया। उन्होंने कहा कि यह एक टीम के साथ ही संभव है। साथ ही उन्होंने समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किए जाने पर कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से समाज में अपने विशेष योगदान देने वालों का मनोबल बढ़ता है। देखिए, मुझे खुशी है लोकतंत्र की बुनियाद समाज में एक मजबूत आवाज के रूप में देखी और सुनी जाती है। लगातार पिछले 11 वर्षों से इसको मैंने बढ़ते हुए देखा है और एक बात जो मैं हमेशा महसूस करता हूँ कि ये सच्चाई का पक्ष लेते हुए जो सच्चाई है उसको दिखाने का काम करती है। मैं शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ भाई गणेश जी को और पूरी टीम को कि वो इस आवाज को और बुलंद करें और लगातार जिस रास्ते पर आगे बढ़े वो और इस पर मजबूती के साथ आगे बढ़ने का काम करेंगे। इस दौरान समाज के विभिन्न जो हमारे अच्छे कार्य करने वाले लोग हैं उनको भी सम्मानित किया गया है। मेरी शुभकामनाएं हैं और मुझे उम्मीद है कि इनसे प्रेरणा लेते हुए बहुत सारे और लोग भी आगे आने का काम करेंगे। वहीं कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर विनोद बब्बर ने पत्रिका की जमकर सराहना की। लोकतंत्र की बुनियाद पिछले 11 वर्षों से प्रकाशित हो रही है। बहुत अच्छी पत्रिका है और आज 11 वर्षों के बाद भी उसके साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं, ये वास्तव में सुखद आश्चर्य की बात है। अभी इस दौर में जब पत्र पत्रिकाओं के पढ़ने का चलन कम हो रहा है, पत्रिका छपती है, अगला अंक नहीं आता, लेकिन 11 वर्ष जिसके पूर्ण हो चुके, जरूर कुछ उसमें खास बात है। और उसका जो नाम है लोकतंत्र की बुनियाद, तो मैं अक्सर ये कहा करता हूं, एक लोकतंत्र का सामाजिक शास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते से लोकतंत्र को लोग मानते हैं चुनाव, बहुमत का फैसला, लेकिन मेरा मानना यह है कि लोकतंत्र का अर्थ है कि जो लोक के हित की बात करना, लोक मत का परिष्कार करना, और पत्रकारिता को लोकतंत्र का एक स्तंभ कहा जाता है। तो वो लोग की जो समस्याएं हैं उनको उठाते हैं, जो समाज का जो युवा वर्ग है उसकी प्रतिभा के विकास के लिए काम करते हैं। तो मुझे ये यहाँ आकर के यहाँ के जिन लोगों को सम्मानित किया गया, उन युवाओं को, बच्चों को देख करके ये लगा कि वास्तव में ये पत्रिका अपना जो आदर्श है उसका पालन कर रही है। जो लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ है कि लोक परिष्कार करना, लोक की कौशल को बढ़ाना, लोक को उत्तम दिशा देना, उसमें ये पूर्णतः सफल है। इसके लिए मैं इस पत्रिका के संस्थापक संपादक गणेश जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई दूंगा, और आप लोगों के चैनल को भी, क्योंकि आज चैनल वाले लोगों का काम है विवाद को दिखाना, नकारात्मक चीजों की चर्चा करना। आप सकारात्मक की चर्चा कर रहे हैं। मैं आप सभी के चैनल का भी मैं अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। देखिए, सबसे पहले मैं ये लोकतंत्र की बुनियादी के 11वें वार्षिकोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। लोकतंत्र की बुनियादी हमेशा जनता के मुद्दे को जनता और जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं या प्रतिनिधित्व तक पहुंचाता रहता है। मुझे पूरा विश्वास है इसी तरह से लोकतंत्र की बुनियादी हर घर तक पहुंचे और हर घर की आवाज सिस्टम तक पहुंचे, ये मुझे उम्मीद है और मुझे पूरा विश्वास है। जिस तरह से लोकतंत्र की बुनियादी जी की गणेश जी के नेतृत्व में जो पूरी टीम है, पूरी टीम बखूबी काम कर रही है और अच्छे से काम करती रहेगी। तो मैं फिर से पूरी टीम को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। सर, आज के कार्यक्रम में कई ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन्हें सम्मानित भी किया गया,
ऐसे लोगों को किस तरीके से उत्साह बढ़ाया जाए, कितना महत्वपूर्ण देखिए, बहुत जरूरी होता है कि सामाजिक क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनको एक पहचान मिले, वो रिकॉग्नाइज किया जाए उनको। तो ये जो लोकतंत्र की बुनियादी जो जिम्मेदारी ली है कि जो सामाजिक क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, उस प्लेटफॉर्म पर उनको प्रोत्साहित किया जाए और उनकी जो उपलब्धि है वो जनता के सामने आए। तो मैं इस सराहनीय प्रयास के लिए मैं लोकतंत्र की बुनियादी की पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूं। पत्रकारिता जैसा कि मालूम है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और ईमानदार पत्रकारिता बहुत ज़रूरी है। और मुझे जैसा लगता है इनको देख करके इन्होंने पत्रकारिता में ईमानदारी बरती है और एक स्तर मेंटेन किया है, तो इनको बहुत सारी शुभकामनाएं, आगे भी ईमानदार पत्रकारिता करते रहे। किस तरीके का हौसला यहाँ मिलता है लोगों को, जिस तरीके से सम्मान दिया जा रहा है लोकतंत्र की बुनियादी पर? भाई सम्मान तो हमेशा से उत्साहवर्धक होता है। जो व्यक्ति सम्मानित होता है उसको लगता है कि वो सही दिशा में जा रहा है और एक सम्मान उत्प्रेरक का काम करता है, कैटलिस्ट जिसको बोलते हैं। और ज्यादा उत्साह पूर्वक लोग सोचते हैं कि जिस दिशा में बढ़ रहे हैं समाज की भलाई के लिए, कोई शिक्षा में शिक्षा के लिए, कोई समाज उद्योगपति उद्योग में, या कोई डॉक्टर है चिकित्सा के प्रति क्षेत्र में, तो उत्साहित होते हैं लोग काम आगे करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। हमें भी अच्छा लगा, सम्मानित किया गया, तो हमें लगता है थोड़ा बच्चों के लिए और करना चाहिए, समाज की सेवा और करनी चाहिए। मेरा नाम रमेश यादव है, मैं ईस्ट ऑफ कैलाश दिल्ली में रहता हूँ। पहली बार लोकतंत्र के 11वें उत्सव में मैं यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ और जो भी यहाँ की कमेटी थी या गणेश यादव जी या उनके सहयोगी जितने पत्रकार हैं उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है और बड़ा कोऑर्डिनेशन है। हर प्रोग्राम में कहीं बोरिंग नहीं है और अच्छा लगा। एक यंग बच्चों ने एक प्रोग्राम रखा है, उस टीम में एक बहुत समझदार और हर कैटेगरी के लोगों को बीच में इन्वॉल्व किया है। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं जो अछूता रह जाए और इनकी पत्रकारिता देखी हमने, बहुत अच्छी ही मटेरियल है, पेपर अच्छा है, डिजाइनिंग अच्छी है, फोटोग्राफी अच्छी है। इसी तरह ये प्रोग्रेस करते रहें, बच्चे सब तरक्की करते हैं, बच्चों को तरक्की हमारे लोगों की तरक्की है। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता। आई मस्ट से कि लोकतंत्र की बुनियाद जो है, जो ऐसे आज उनके 11th एनुअल डे है और आज उन्होंने विमोचन भी किया। दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब फॉर द सोसाइटी। उन्होंने जिस तरह से ऐसे ऐसे इश्यूज उठाए हैं और ऐसी ऐसी चीज़ों को डिस्क्राइब करा है सोसाइटी से, जो नॉर्मली लोगों से न्यूज़पेपर या मीडिया में मिस हो जाती है। एंड जैसे कि आप जानते हैं कि मीडिया इज द 4th estate एंड वेरी इंपॉर्टेंट पिलर, सो लोगों तक कम्युनिकेट होती हैं वो बातें, एंड बहुत ही अमेजिंग काम कर रहे हैं। एवरी मंथ दे पब्लिश अ मैगजीन एंड टुडे दे हैव डन अ ग्रेट जॉब बाय अवॉर्डिंग द पीपल। जैसे उन्होंने शिक्षा रत्न दिए, उन्होंने उद्योग रत्न दिए, चिकित्सा रत्न दिए। तो इससे जो लोग सोसाइटी में काम कर रहे हैं, द अनसंग हीरोज, जिनको वो भी आगे बढ़ के, जैसे लोगों को उनके बारे में पता चल रहा है, तो उससे उनका भी सम्मान हुआ, उनको उनके अंदर काम करने का जज्बा और बढ़ा और उससे और लोग भी प्रेरित होंगे। सो आई थिंक यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। आपको बता दें कि इस पत्रिका ने सत्य और न्याय के गुणों को समाहित किए हुए मात्र 11 वर्षों में देश के 14 राज्यों के पाठकों के बीच अपनी जगह बना ली है। इसी को लेकर इस संस्थान ने अपना वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया था।